नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का आकार चौकोर किस्म का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इंगित कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप। मेहनत करने में किंचित भी कोई कायरता नहीं है। एक योद्धा किस्म की हथेली है और मेहनत करने से नहीं डरते हैं। जीवन में कर्म को महत्व देने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्त्री हैं लेकिन कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। केवल भाग्य के भरोसे जीवन चलेगा ये नहीं मानते हैं आप, और ये वास्तव में है कि केवल भाग्य के भरोसे जीवन नहीं चलता है। जीवन में कुछ पाने के लिए उसके पीछे मेहनत, लगन, परिश्रम छिपा हुआ होता है, तब जाके कोई चीज़ हासिल होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में जो दो गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ, और हमारी हथेली कुंडली जन्मपत्री में दो ही आचार्य बैठते हैं। यहाँ पे आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं, जुपिटर का माउंट कहते हैं इसको। ये प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले। और जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये वीनस का माउंट है। शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। आप अगर ध्यान से देखें, आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य एकदम सुंदर और स्पष्ट और बलाबल स्थिति में है। ऐसे में कहना ही क्या, ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ऐसे लोगों का चेहरा, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि कोई भी देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है, और जैसे जैसे परिपक्वता आती है, सुंदरता आती है, जो व्यक्तित्व होता है उसमें निखार आता है, तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। ऐसा जो जातक या जातिकाएं होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य शुक्र जी बलाबल स्थिति में हो और हथेली की रंगत इस तरह से खूबसूरत एक गुलाबी कलर की धीरे धीरे उभर रही हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। निष्ठुर या जिसको कहते हैं ना क्रूरता, ऐसे लोगों के अंदर नहीं होती है, क्योंकि दोनों आचार्यों का बलाबल, दोनों आचार्यों का प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर होता है। और यही आपके अंदर है, इस चीज़ को आपके दोनों पर्वत बता रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे देखेंगे आप, ये गुरु पे जो उंगली बन रही है, देवगुरु बृहस्पति पे, ये कहीं ना कहीं पूरा झुकाव लिए हुए है, पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है और पूर्णतः समर्पित हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रभाव परिस्थितियां आ जाएं तो भी ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने धर्म कर्म के प्रति सजग रहेंगे और इसका जो प्रभाव रहेगा जीवन पर्यंत रहेगा। और कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में परोपकार की भावना, दूसरों की भले करने की भावना रहेगी। दयावान व्यक्तित्व रहेगा, किसी तरह मानी निष्ठुरता, कायरता नहीं आएगी, क्रूरता नहीं आएगी। ये भी आपकी बता रही है ये उंगली, इसका झुकाव। अब दूसरा एंगल से हम देखें तो आपकी सूर्य की जो उंगली है, अगर ध्यान से देखते हैं तो सूर्य की उंगली से जो है ये हल्की बड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हल्की सी ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है।
ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये उंगली हल्की बिल्कुल आंशिक रूप से बड़ी है इस उंगली की। तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ अवस्था ये दे रही है, यहाँ पे श्रेष्ठ अवस्था कही जाएगी, क्योंकि गुरु पे बनने वाली उंगली अगर सूर्य पे बनने वाली उंगली से बड़ी हो और शनि पे बनने उंगली से छोटी हो तो ये श्रेष्ठ अवस्था होती है। आपके अंदर आने वाले समय में ये कार्यकुशलता के बहुत खूबसूरत गुण देगी। आप कार्यकुशल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, व्यवहारिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य ये बृहस्पति के कारण स्वाभिमान ज़्यादा रहेगा, स्वाभिमानी होंगी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी। मानी लीडरशिप की क्वालिटी, टीम लीड करना, ये लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। इस बात का ये द्योतक है, यहाँ पे इस बात की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा जीवन में क्या है, ये उंगली जो है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, और ये है आपकी जो है शनि की उंगली। इसका झुकाव जब सूर्य की तरफ होता है तो एक बात जरूर याद रखिएगा, निश्चित रूप से जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। सफल तो होंगे, अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन किसी चीज़ में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा। मानी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही कामयाबी हासिल होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र का हिसाब अगर हम देखते हैं, अंगूठा अगर देखें तो अंगूठा एक चीज़ बता रहा है आपका, सेकंड पोर्व काफ़ी लंबा है, फर्स्ट पोर्व से थोड़ा हो तो चलता है। ये बताता है कि थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, खासकर करियर और धन के मामले में। भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके नुकसान की संभावना ज़्यादा है। अपने जो डेवलपमेंट है, अपना जो प्रोग्रेस है, उसको अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उसको उसी रूप में पाना मुश्किल हो जाएगा। मनी निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती है, उलझन की स्थिति पैदा हो सकती है, चीज़ें फंस सी जा सकती हैं। मनी रास्ता नहीं निकल पाएगा कि उनसे निकले कैसे। सब कुछ है लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे, उलझी हुई है चीज़ें। इस प्रकार की सी चीज़ रहेगी और उसमें हल्का तनाव और उसमें कहीं ना कहीं जो है उलझन, मन चीज़ें रेंग रेंग के वहीं आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें बनी रह सकती है। तो जो भी निर्णय लें बड़ा सोच समझ कर ले, बड़ा सुंदर भाव से ले। अब यहाँ पे देखेंगे एक इस तरह से जो है यहाँ पे यव का साइन बन रहा है और चंद्रमा यहाँ पे जो है गद्दी नुमा है, ध्यान रखें। ये भी एक योग होता है, ये आपके व्यक्तित्व को बताता है। एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व, एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। मनी क्रूरता तो है ही नहीं, भावुक बहुत ज़्यादा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, लेकिन तहजीब पसंद है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, पैसे बहुत कम भी हों तो भी अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, अच्छे सलीके से आप जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ये बता रहा है। और एक अच्छी चीज़ भी इसमें छुपी हुई है, अगर आप ध्यान से जो है इसको देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एक पौरवा, दो पौरवा, ठीक है ना, और एक ये आराम से एक लकीर ये उदयमान स्थिति में है, अभी उभरी नहीं है लेकिन उदयमान स्थिति में है। और एक, दो और तीन शानदार कट बना रही, या तीन रेखाएं जो है यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अत्यंत अच्छा है। और चार कट भी हों, अगर चार कट भी आप गिनते हैं तो ये भी अच्छा है।
ये अत्यंत और भी शुभ फलदायी है। अब इसका फायदा कब मिलेगा? ये 4 कट हैं, अत्यंत शुभ हैं, इसका फायदा कब मिलेगा? देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा एक यहाँ से जारी है, यहीं पे ख़त्म हो रही दिख नहीं रही है, एक यहाँ से निकल रही है, हल्की मध्यम स्थिति में यहाँ पे जा रही है, बहुत नॉर्मल, और बहुत सारी रेखाएं इसको यहाँ पे काट रही हैं। देखिएगा अभी की सिचुएशन देखें रेखाओं के हिसाब से, तो जब इस प्रकार की करियर और धन की रेखाओं को रेखाएं काटती हैं तो हथेली में धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और करियर का मामला जो होता है, चाहे आप किसी फील्ड में हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे आप जो है अपना काम कर रहे हो, अपना उद्यमी हो आप, चाहे कोई और भी काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आपका करियर हो, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है। एक अस्थायित्व जो आना चाहिए था वो अस्थायित्व नहीं आता है। चीज़ों में कहीं ना कहीं बिखराव को दिखाती हैं ये, चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझन को दिखाती है ये, चीज़ों में चीज़ों का फंसने को दिखाती है ये, चीज़ों में एक संतुष्टि वाली चीज़ नहीं दिखाती है। लेकिन जब ये वाली रेखा स्पष्ट हो जाएगी, और इसके लिए मैं एक उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा, और ये भी उदयमान स्थिति में हो जाएगी और बहुत जल्दी कुछ सालों में होने वाली है। तो क्या घटित होने वाला, कैसा आपका करियर रहने वाला है, कैसे आर्थिक स्थिति रहने वाली है, कैसा स्वास्थ्य रहने वाला है, तब जब ये योग बन जाएगा, हाथ में बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, आपको जीवन में अचानक तरक्की मिल जाएगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को ये योग दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है कि बढ़ोतरी हो जाएगी और निर्धनता आपको नहीं छुएगी। जीवन में कंगाली या जीवन में गरीबी आपके पास नहीं भटकेगी। लेकिन जब आप तरक्की करने बैठ जाएंगे, और जिस प्रकार से ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में ज़्यादा उभर गया है, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी। उस टाइम आपको संभल कर रहना है, क्योंकि साथ साथ में इसके झुकाव के कारण धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आएगी, आप धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में पहले से इस समय से ज़्यादा आप और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये चीज़ अच्छी दिखाती है। धन के लिए उस टाइम ये योग आपका बहुत अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रही होंगी तो नौकरी में ही या तो व्यवसाय उत्पन्न हो जाएगा, या व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, आप व्यवसाय की तरफ चले जाएंगे। आप कुछ नहीं कर रही हैं मानो, तो आपसे जो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, चाहे आपका संतान है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। उनके व्यापार में अचानक तरक्की आनी शुरू हो जाएगी आपकी वजह से, और आप कर रही हैं तो आपकी होंगी। कहीं ना कहीं व्यवसाय में विशेष सफलता को ये दिखाता है। अब यहाँ पे जिस तरह से योग बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में। तो क्या करना चाहिए? जल्दी आइए। 48 से लेके 54वें के बीच में दिखा रहा है ये, तो आपको उपाय करने हैं सिर्फ, और अपने इष्ट देव की पूर्ण शरणागति आपको जाना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक ही अच्छी नहीं है चीज़, एक चीज़ और देखिएगा आप हथेली में। अभी तो चीज़ों में क्या कमी है वो भी बताता हूँ मैं, पर जो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं वो चीज़ भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सूर्य का पर्वत है, अभी दूषित भी है, ऊर्जा भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जो इसका फल है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये हृदय रेखा से एक रेखा आपकी यो जारी है, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, ये दो चीज़ों को दिखाती है। एक तो अपने कार्यों में आने वाले समय में प्रसिद्धि मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी, कार्यों का श्रेय मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं उसका लाभ पद प्रतिष्ठा के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि हृदय की रेखा से टच करके निकल रही है,
ठीक है ना। अब मस्तिष्क की रेखा से निकलती तो उसका फायदा अलग होता है, लेकिन हृदय की रेखा से निकल रही है तो अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, अध्यात्म में कहीं ना कहीं रुचि रहेगी और अध्यात्म को जानने की इच्छा भी रहेगी। अब यहाँ से एक रेखा इसको इस प्रकार से मिल रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिगुणात्मक फल देने वाली चीज। ये दो कारणों से बनता है। एक तो जब व्यक्ति कुछ बड़े काम की सोच रहा हो और उसकी शुरुआत करने जा रहा हो तो ये चिन्ह उभर कर आता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, अंदर डर है, तो वो निकाल देना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी और त्रिगुणात्मक फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। दूसरा, ये यहाँ पे ये चिन्ह है, ये कहीं ना कहीं ऐसी जातिका हो या जातक हो, इनको बुद्धिमान बनाता है। बुद्धि का सर्जन बहुत अच्छा होता है और ऐसे जो जातक जातिका होते हैं कला की पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। इस निशान का मतलब है कि चीज़ों के व्यवस्थित होने पर आपका रूटीन, आपका खान पान का समय, आपकी जो दिनचर्या है, आपके कार्यकलाप है, वो अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो आपके जो कर्म हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, उनमें कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिलेगा और ये धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है, कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आप अपना नाम लिखवा लेंगे। चाहे पैतृक रूप से बहुत निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, तो भी आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपने पौरुषत्व के बल पे अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये आपका जो है यहाँ पे ये चीज़ दिखाती हुई नज़र आ रही है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। यहाँ से ध्यान से देखें, ये वाली, ये मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा इस तरह से और हृदय रेखा में जो है समा रही है और ये बुध का पर्वत है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का पर्वत है, इसका प्रभाव पड़ रहा है और राहु का पर्वत है, इसका प्रभाव इस ब्रांच पर पड़ रहा है। बुध क्या करता है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करता है, वाणी की शक्ति को प्रभावित करता है ना, और आपके त्वचा का मालिक ये है, आपकी खूबसूरती को प्रभावित करता है, ज़्यादा देता है। मानी जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण करने वाला होता है वही वाणी भी व्यक्ति की जो है आकर्षित करने वाली होती है। ये क्या देता है, ये आत्मविश्वास को देता है। आत्मविश्वास नहीं डगमगाता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा बनी रहती है और पराक्रम रहता है। ये क्या करता है, ये चतुराई को देता है। तो इन तीनों के मिलन से क्या व्यक्तित्व दे रहा है आने वाले समय में, कहीं ना कहीं बड़े विवेकी होंगी, दिमागी होंगी और सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर निखर कर आएंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगी कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगी और उसका फायदा आपको अपने जीवन में मिलेगा, अपने कार्यों के विस्तार के लिए मिलेगा। ये यहाँ पे बताती हुई ये रेखा नजर आ रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, अनेक चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा का असर हथेली में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इन चिन्हों का कोई फायदा नहीं है। तो इनको बताने का कोई भी वो नहीं है, बड़े बड़े जो जरूरी है आगे फायदा देंगे वो हमने बता दिया है। अब देखिएगा वर्तमान समय को, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा, पूरा आवरण बन गया है। ये आपके वर्तमान समय को बताती है कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन पर तीव्र गति से पड़ रहा है। जब ये रेखाएं जन्म लेती हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने की आपकी क्षमता है वो कम हो जाती है, उलझन की स्थिति आ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है और कहीं ना कहीं चीज़ों की फंसने की स्थिति को ये जन्म देता है। दूसरा, इसका असर आपका डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे तीव्र गति से पड़ती है।
जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं बाधित होनी शुरू हो जाती है, उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है, कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है, अड़चन आना शुरू हो जाता है, उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। आपकी सफलता का जो स्तर है कहीं ना कहीं उसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ आने बैठ जाता है, और इसका प्रभाव मन के अतिरिक्त आर्थिक रूप क्षेत्र पे पड़ता है, सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है, सफलता का स्तर का ग्राफ नीचे आने बैठ जाता है, और उसके कारण स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी जीवन के तमाम आयामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या करना चाहिए? एक योग ध्यान क्रिया होती है और एक प्राकृतिक क्रिया होती है जिनसे इनको ठीक किया जाता है, और जब ये ठीक होंगी तो मन पे प्रभाव कम होगा, तो डिसीजन व्यक्ति परफेक्ट ले पाएगा। मन हमारा जो है बहुत जरूरी होता है स्टेबल रखना। दूसरी बात, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो व्यक्ति कार्य करने की शक्ति उसमें प्रारंभ होगी। तीसरी, जो पैसा हाथ में आएगा व्यक्ति सही से उसका सेविंग कर पाएगा, वो काम आएगा। चौथा, रिश्तों में अगर मिठास रहेगी तो काम जल्दी से पूर्ण होंगे। तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ों का ये द्योतक है कि ये नेगेटिव ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको उपाय दूंगा, ये जरूर करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी जो है हृदय की रेखा है, यहाँ पे इस तरह से है, ये इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे इस तरह से बृहस्पति पे जा रही है, ठीक है। अब इसका कोई गलत फायदा मानी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ चुका है पहले, चाहे मानसिक रूप से पड़े, चाहे हृदय के रूप में पड़े, चाहे स्वास्थ्य संबंधी किसी रूप में पड़े हो, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा है, चाहे रिश्तों के मामले में पड़ा हो, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा है जीवन पे। जो पड़ा है अब घटी हुई बातें हैं। अब आगे ये बृहस्पति पर्वत पे मिल रहा है और उसमें विष्णु तिलक बना रहा है। आपके जो एलिमेंट हैं, आपकी जो पंच तत्व हैं, उसके अनुसार प्राकृतिक रूप से देखा जाए, नेचुरली आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं, बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी, विष्णु भगवान। और जितनी इनके शरणागत जाएंगे, समर्पित रहेंगे, उतना ज़्यादा दिव्यता आपके अंदर आएगी, उतना ज़्यादा सुखों का आप भोग करेंगे और जीवन उन्नत किस्म का रहेगा। लेकिन आपका समर्पण कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, ये चिन्ह है, चाहे लेट ही सही, मानी बाद में ही सही, लेकिन व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें लगातार पूरी सफलता पाता है, ठीक है ना। और समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान रहता है और कार्यों में सफल होना, ऐसा व्यक्ति सफल होता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी भी प्रकार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर गलत तरीके से व्यक्ति गलत राह पर चला जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति रसातल की ओर जाता है, फिर उसको उभरना मुश्किल हो जाता है। अब ये बृहस्पति से मिल रही है तो आने वाले समय से जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो चाहे आप व्यापार करें अपने जीवन में, नौकरी करें अपने जीवन में, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और लग्जरी जीवन आने वाले समय में आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे बता रही है। ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी, और मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे दो भागों में बट रही है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, सुंदर है, विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है। अंत में द्विमोहाकार है, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन वर्तमान में नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं उलझन और हथेली में पैसा का न टिकना, उस चीज़ को ये बताती है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जारी है और यहाँ पे
बुध की रेखा से मिल रही है, ठीक है, छूट नहीं रही है, तो जीवन में बहुत बड़ी कोई संकट या जो जानलेवा हो उस तरह की बीमारियां नहीं आएंगी। हाँ, छोटी मोटी ज़्यादा आएंगी, शारीरिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव देंगी, ये नेगेटिव ऊर्जा है तो पड़ेगा। दूसरी बात है, चंद्रमा का प्रभाव सीधा सीधा जो है जीवन की रेखा पे पड़ रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। एक तो ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव जीवन में ज़्यादा आते हैं, संघर्ष भी झेलना पड़ता है एक आम व्यक्ति से ज़्यादा। चाहे कितने भी उन्नत शिखर पे व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका उतार चढ़ाव और अस्थिरता रहती है। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो तरक्की होती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, अपने जन्म स्थान से दूर होती है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे बुध की रेखा जा रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा तो एक बात का ध्यान रखना, खान पान का जो समय है उसको थोड़ा व्यवस्थित रखना और ऐसी चीज़ें न खाएं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाएं। इसमें पेट संबंधी प्रॉब्लम में भी आती हैं, लेकिन जब आप सावधानी रखेंगे तो नहीं आएंगी, इस चीज़ की पूरी गारंटी होती है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया पहले, जब तक ये स्टेबल नहीं होती है करियर और धन के बारे में पूरी स्थायित्व तो नहीं आता है, ठीक। अब देखिएगा मणिबंध की रेखाएं। पहली रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ पे देखें, ये अंत में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, तो स्वास्थ्य मिला जुला रहता है, ठीक है ना। अपनी ऊपर बात होती है आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं। बहुत बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी या कुछ ऐसी घटना अभी नहीं दिखाई दे रही है जो हो सकती है। राहु का प्रभाव पड़े तो वो बात अलग है बाद में, लेकिन नहीं दिखाई दे रही है अभी। दूसरी रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन ये इससे संबंध रखती है। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो धन और संपत्ति के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। तीसरी रेखा आपकी जो है कट रही है बीच में, लेकिन है ये है आपकी सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य का भोग करने का सुख मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। तीन रेखाएं हैं, ये बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिनकी वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और उसमें भी एक लक्ष्मी का रूप, जो एक घर का नहीं दो घरों का भला करे, ठीक है ना। और जिसको माँ के रूप में, बहन के रूप में, ऐसे रूपों में देखा जाए, साक्षात लक्ष्मी जो साक्षात रूप में हो, इस प्रकार का आपको जन्म हुआ है। और उस जन्म में किए गए उच्च कर्मों का फल ये होगा कि आपको जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें नॉलेज ज़्यादा गेन करेंगे, नॉलेज ज़्यादा अर्जन करेंगे और उसका फायदा लेंगे। और आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी। धन के मामले में कहीं ना कहीं परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी और एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये बता रही हैं। लेकिन अभी अगर देखें तो अभी यहाँ पे भी जाल बना है और यहाँ पे भी जाल बना है। अभी कुछ समय तक जीवन में कोई ना कोई चिंता, उलझन और थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। अब अंगूठे के नीचे देखें, ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे जो है ये अच्छा खासा उठा हुआ है, ठीक है ना। ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, ये बता रहा है। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा सुंदर होगा और सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी। नई चीज़ों की प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना,
ये चीज़ें कहीं ना कहीं रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु अगर आप देखें तो शनि की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है साधारण है, शनि की तरफ झुक रहे हैं, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं या पारिवारिक समस्याएं हल के रूप में आ सकती हैं। और ये पूर्ण उठा हुआ है, ऐसे में किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसको अभाव की दृष्टि दिखती है कि चीज़ों में पूरी जो है संतुष्टि नहीं है। लेकिन आएगी, शुक्र बेहतर है तो चीज़ों को देगा। अब यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो ये बहुत ज़्यादा रेखाओं से भरा पड़ा है। जब निम्न मंगल इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति को जन्म देता है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव को भी जन्म देता है, गुस्सा आदि भी कई बार आ जाता है, क्षण भंगुर वाला। लेकिन ये पराक्रम को निरंतर बनाए हुए है उच्च मंगल। आने वाले समय में सांसारिक और पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा और स्वास्थ्य भी बेहतरीन कवर करता रहेगा। ये शनि का है। शनि में अगर आप देखेंगे इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। भाग्य का जिस प्रकार से साथ मिलना चाहिए था उसमें कमी आती है। ऐसे में कई बार जो है चीज़ों में अड़चन का आना, चीज़ों का विलम्ब होना, इस चीज़ की ओर ये इशारा करता है। और जो जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, कभी कभी व्यक्ति जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी महसूस करता है, ठीक है। सूर्य का बारे में हमने बता दिया है कि सूर्य अभी जो है प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है। ये उठा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रह सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। ये थोड़ा बैठ गया है तो वाणी की शक्ति है और कहीं ना कहीं जो अपने को व्यक्त करने की शक्ति है उसमें कमी को दर्शाता है, इसको ठीक करना है। चंद्रमा अनबैलेंस है, शुक्र भी ज़्यादा फूला हुआ है और इस पर रेखाएं हैं। ये बताता है कि कुछ समय तक थोड़ा सा जो है जिसको हम कहते हैं मन गड़बड़ रह सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, चीज़ों में मन नहीं लग सकता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं नींद आने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या हार्मोनल सिस्टम में थोड़ी अनबैलेंसता आ सकती है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। लेकिन एक रूटीन के हिसाब से मैं आपको उपाय दूंगा, आप विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित तौर पे आपको उसका फायदा मिलेगा। और आने वाले समय में जो अच्छी लकीरें हैं, चिन्ह हैं, उनका आपको जादुई तरीके से फायदा मिलेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।